पैसा हमारी जिंदगी का ऐसा तत्व है जो हमें लगातार प्रेरित करता है, कभी खुश करता है तो कभी दुखी करता है। हम में से हर कोई चाहता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए ताकि वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके और दूसरों के जीवन से बेहतर जीवन जी सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसा कमाने की प्रक्रिया सिर्फ संख्याओं और आंकड़ों तक सीमित होती है? यह हमारी मानसिकता, हमारी आदतें और हमारी सोच पर भी निर्भर करती है। आज की कहानी हमें पैसे और मानसिकता के बारे में नई सोच देती है। यह कहानी है रघु की, एक साधारण आदमी जो गांव में रहता है। रघु ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उसकी वित्तीय स्थिति को बदलने में मददगार साबित हुए। लेकिन रघु को यह समझने में वक्त लगा कि असल में पैसा केवल उतना ही मायने रखता है जितना उसे सही तरीके से संभालने की कला समझी जाए। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आदतें, संयम और सही मानसिकता हमें न केवल पैसे के मामले में बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता दिला सकती है। जैसे रघु ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी, वैसे ही हम इस यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि हमारे विचार और हमारे दृष्टिकोण में होती है। तो आइए जानते हैं रघु की कहानी, जो हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करेगी। पैसा, आदतें और मनोवृत्ति, द साइकोलॉजी ऑफ मनी से प्रेरित एक कहानी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह गांव के छोटे से घर में रहने वाला रघु अपने चूल्हे के पास बैठा। रघु एक साधारण आदमी था जिसने अपनी जिंदगी मजदूरी कर कर बिताई थी। वह बचपन से ही पैसों की कदर करता था। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं बल्कि यह हमारी सोच और आदतों का भी प्रतिबिंब है। भाग 1, दो कॉन्ट्रास्टिंग लोग। रघु अक्सर सोचता कि पैसा कैसे लोगों की जिंदगी बदल देता है। वह दो लोगों की कहानी सुना करता था। पहला, रतन सिंह। रतन गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उसकी संपत्ति का कोई मोल नहीं था, लेकिन रतन के शौक अजीब थे। एक बार उन्होंने गांव में सोने के सिक्के खरीदकर नदी में फेंक दिए। बस अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े घर बनवाए, महंगे कपड़े पहने, लेकिन हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी उसके चेहरे पर रहती। लोग कहते थे कि रतन ने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं थी। दूसरा, जग्गा। वह गांव का एक साधारण चौकीदार था। उसकी जिंदगी दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल गुण था, धैर्य और अनुशासन। जग्गा हर महीने अपनी तनख्वाह का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाता, उसे सही जगह निवेश करता। 40 साल तक उसने यह आदत नहीं छोड़ी। जब उसकी मौत हुई तो गांव वाले चौंक गए। उसने 50 लाख रुपए का दान गांव के अस्पताल और स्कूल में किया था। रघु सोच में पड़ गया, आखिर पैसे को लेकर दोनों की मानसिकता इतनी अलग क्यों थी। भाग 2, एनएफ का जादू। रघु को उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई थी। यह कहानी एनएफ यानी काफी है के महत्व को सिखाने वाली है। एक बार एक किसान ने भगवान से प्रार्थना की, मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। किसान अमीर बन गया। उसने बड़े बड़े घर बनवाए, लेकिन उसे और पैसा चाहिए था। उसका लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने भगवान से पैसों की और मांग की। भगवान ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने लालच नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। किसान ने चेतावनी को अनदेखा किया और जल्द ही उसने सब कुछ खो दिया। यह कहानी रघु के दिमाग में गहराई में बैठ गई थी। उसने समझ लिया कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी यह समझना है कि कब रुकना है। भाग 3, कंपाउंडिंग का सबक। रघु ने एक बार अपने शिक्षक से कंपाउंडिंग के बारे में सीखा था। शिक्षक ने उसे एक उदाहरण दिया था। मान लो तुम हर दिन 10 रुपये बचाते हो, हर महीने उसे ऐसे खाते में डालते हो जो 10 रुपये ब्याज देता है। सालों तक बिना निकाले ऐसा करते रहो। कंपाउंडिंग का जादू यह है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। रघु ने इसे आजमाने की ठानी। उसने अपनी आमदनी का छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू किया। 20 साल बाद वह गांव में एक छोटे से स्कूल का निर्माण करवा सका। भाग 4, लालच और संयम की लड़ाई। एक दिन रघु को गांव के सरपंच से यह सुनने को मिला कि कुछ लोग शहर से शेयर बाजार में निवेश कर खूब पैसा कमा रहे हैं। रघु भी वहां गया और अपने पैसे को तुरंत निवेश कर दिया। कुछ ही दिनों में वह डूब गया। उसने समझा कि पैसा कमाने के लिए संयम जरूरी है। उसने रतन सिंह और जग्गा की कहानी को फिर से याद किया। भाग 5, असली दौलत। रघु ने अपने अनुभव से यह सीखा कि पैसा जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
वह अब गांव के बच्चों को पढ़ाता और उन्हें कंपाउंडिंग का महत्व सिखाता। उसने गांव वालों को भी यह समझाया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि हमारे रिश्ते, सेहत और मन की शांति होती है। रघु की कहानी हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली सार सिखाती है। पैसा कमाना उतना कठिन नहीं जितना इन्हें संभालना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।